बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर फाइफो मेथड को यूज़ करना है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है तो उसको किस तरह अकाउंट फॉर करते हैं और उसके कितने मेथड होते हैं। तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि देयर आर टू मेथड्स टू अकाउंट फॉर द ओपनिंग इन्वेंट्री इन process costing. Number one, the first method is called weighted average method and other is called FIFO method. तो वेटेड एवरेज मेथड हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था और उसके जितने भी कोई प्रैक्टिस थी वो हमने मुकम्मल कर ली थी। आज हम देखेंगे कि फाइफो मेथड के तहत अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करना हो या फाइफो मेथड के तहत जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको अकाउंट फॉर करना हो तो हम उसको किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे। फाइफो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर कुछ यूनिट नामुकम्मल पड़े हुए हैं तो पहले उनको मुकम्मल किया जाएगा, फिर बाद में जो कोई यूनिट और स्टार्ट किए जाएंगे तो उनको मुकम्मल किया जाएगा। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स पड़े हुए हैं उनको पहले मुकम्मल कर लिया जाए और जो नए यूनिट स्टार्ट करने हैं उसके बाद स्टार्ट किया जाए। तो इसी को ही हम कहते हैं फाइफो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और हम इसको न्यूमेरिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे कि ये जो हमने बात की है कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर जो पहले यूनिट पड़े हुए हैं उनको पहले मुकम्मल कर लिया जाए तो उसको फाइफो कहते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे ट्रीट करेंगे। चले, एक क्वेश्चन है हमारे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है और इसमें कैटेगोरिकली फाइफो मेथड को ही डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं कि इसका डाटा कैसा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। BR Limited makes a product requiring several successive processes. Details of the first process for August are as follows. वो कहता है कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 400 यूनिट। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 400 यूनिट हैं। और ये 400 यूनिट के बारे में वो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बता रहा है, जिसको हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं और जिसको हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मटेरियल उसका 19,880 रुपये का लगा है और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100%। इट मीन्स कि ये जो 400 यूनिट के अंदर जो मटेरियल कॉस्ट लगी हुई है ये सारी की सारी लग चुकी है, मजीद और नहीं लगेगी। ठीक है। और साथ ही वो कह रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कितनी लगी है? $3,775 लगी है। और ये $3,775 जो है वो 25% के बराबर है। अब ये 25% के बराबर से क्या मुराद है कि जितने पैसे खर्च होने थे ना उतने पैसों का 25% खर्च हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर 25% पैसे कन्वर्जन कॉस्ट के खर्च हुए हैं, अभी 75 पैसे मजीद खर्च होने हैं। तो ये बात याद रखनी है कि जब कभी भी फाइफो मेथड होगा और फाइफो मेथड के अंदर अगर ये बता दिया जाता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की 25% जो है ना वो करीबन कॉस्ट जो है ना वो मुकम्मल है, तो हम ये एज्यूम भी करेंगे और हम हमारे डाटे के लिहाज से हमें कंफर्म भी होना चाहिए कि मजीद 75% पैसे मजीद खर्च होंगे, तो फिर यूनिट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि यूनिट्स ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू, जितने भी यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो 1700 यूनिट हैं। ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 300 यूनिट्स हैं। ठीक है। और फिर डिग्री 300 यूनिट्स जो हैं वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है। वो क्या है? मटेरियल 100% है, जितना मटेरियल खर्च होना था सारा लग चुका, अब मजीद मटेरियल नहीं खर्च होगा। और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 50% खर्च कर दी है और 50% मजीद खर्च होगी। ठीक है। तो जिस वक्त हम EU स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये सारी की सारी परसेंटेजेस जो है वो हमने अकाउंट फॉर करनी है। फिर वो कहता है कि ये तो हमने यूनिट्स के लिहाज से बात कर ली, क्वांटिटेटिव डाटा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि फाइनेंशियल डाटा या पैसों के लिहाज से कितने पैसे खर्च किए हैं। तो वो कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर बैठ करके हमने मटेरियल के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया है और कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर 85,995 खर्च किया है। ठीक है। तो जिस वक्त हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी, इसी 1,85,995 को हमने पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में शामिल करना है।
फिर वो कहता है कि देयर वर नो प्रोसेसेस लॉसेस, कि प्रोसेस के अंदर कोई लॉसेस नहीं हुए, ना नॉर्मल लॉस हुआ है ना एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाएं। एक रिक्वायरमेंट ये है, बल्कि एक ही रिक्वायरमेंट है इस सवाल के अंदर, और वो कहता है कि जी प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाएं और मेथड कौन सा यूज करें, फाइफो मेथड यूज करें। तो चले हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। देखिए ये स्केच उसने बनाया हुआ है, हम जस्ट इसमें फिल करेंगे और देखेंगे कि फाइफो मेथड के तहत ये स्केच या ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है इसको किस तरह फिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है और जितनी परसेंटेज सवाल में दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में, वो आपने मुकम्मल कर ली है पहले से। हमने इस ईयू स्टेटमेंट में उतनी परसेंटेज देनी होती है जितनी हमने मजीद खर्च करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री का जो मटेरियल है वो 100% खर्च हो चुका है, तो फिर मैं ईयू स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से मजीद कोई पैसे खर्च नहीं करूंगा। जब कोई पैसे खर्च नहीं करूंगा तो फिर परसेंटेज की कॉलम में मैं 0% लिखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयू स्टेटमेंट में सिर्फ वही परसेंटेजेस आती हैं जितने पैसे ओपनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से मजीद खर्च करने हैं। फाइफो मेथड के लिहाज से ये बात याद रखनी है कि जितने पैसे खर्च करने हैं वही आपके स्केच के अंदर आएंगे। जो खर्च हो चुके हैं फाइफो के लिहाज से और ओपनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से जो खर्च हो चुके हैं वो हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे जो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से यूनिट्स कितने थे, एक दफा अब मैं दोबारा इसको देख लूं कि हमारी ओपनिंग यूनिटरी के लिहाज से यूनिट्स कितने थे, 400 यूनिट्स थे। ठीक है। और यूनिट ट्रांसफर कितने किए हैं, 1700। एडिंग इन्वेंटरी कितनी है, 300। ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 400 यूनिट। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि परसेंटेज वाइज जो है हमने कोई पैसे खर्च नहीं किए। क्यों खर्च नहीं किए, क्योंकि 100% खर्च हो चुके हैं। हमने इस प्रोसेस में बैठ के कोई पैसे खर्च नहीं किए, लिहाजा इसको डैश लगा दूंगा या फिर 0% कह दूंगा। तो ई यूज भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से हम देखते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से हमने ऑलरेडी कितने पैसे खर्च कर दिए हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर, हमने 25% खर्च कर दिए हैं। ठीक है। 25% खर्च कर दिए हैं। मजीद कितने पैसे खर्च करेंगे, 75% पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ईयू स्टेटमेंट के अंदर तो यहाँ पे भी लिखेंगे 75%। ये देखें, ये 75%। तो 400 का 75% कितना हो जाएगा, 300 यूनिट। ठीक है। तो ई यूज कितने हो जाएंगे, 300। ठीक है। अब हम फुल्ली वर्क यूनिट के लिहाज से बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये देखें कि हमने टोटल कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं। हमने टोटल 1700 यूनिट ट्रांसफर किए हैं। 1700 में से हमने 400 यूनिट का हिसाब दे दिया है। बाकी हमने अब कितने यूनिट्स का हिसाब देना है, 1300 यूनिट्स का हिसाब देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1300 यूनिट्स। और 1300 यूनिट जो है मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल है। तो यहाँ पे इसको हम 100% जो मेंशन करेंगे। और 1300 का 100% 1300 ही आ जाए। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी हमने जितने यूनिट मुकम्मल किए हैं वो भी 100% है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1300 ही आ जाएगा। अब मजीद देखें, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 300 यूनिट। ठीक है। और 300 यूनिट जो है वो मटेरियल के लिहाज से कितने परसेंट मुकम्मल है, हमारे सवाल के अंदर लिखा होगा कि 100% मुकम्मल है। हम क्या करेंगे, 300 का 100% लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 300 ही बन जाएगा। 300। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 50% मुकम्मल था, हम यहाँ पर 50% ले लेते हैं। एक दफा मैं डाटा दोबारा देख लूँ कि हमारे पास
एंडिंग इन्वेंट्री का 50% है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री का 50% है, तो ये 300 का 50% कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, 150। चले, अब हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा? 400 जमा 1300 जमा 300, ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 2000, और ये कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1600, और ये 1750 हो जाएगा। है जी, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए कॉस्ट कितनी खर्च की है हमने। कॉस्ट हमने खर्च की है, मुझे डाटा देखना पड़ेगा। कॉस्ट हमने खर्च की है आई थिंक 1 लाख रुपए और 85,995। ठीक है, 1 लाख और 85,995। यहाँ पे लिखते हैं, हमने मटेरियल कॉस्ट कितनी अदा की है? 1 लाख। और ये 85,995। अच्छा जी, अब हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा सिंपल है कि टोटल कॉस्ट जो 1 लाख रुपए खर्च किए मटेरियल के, उसको डिवाइड कर देंगे इसके टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, और इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 1600 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 लाख कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1600, इसे डिवाइड कर देते हैं। 1 लाख तकसीम 1600, ये आंसर आ जाएगा आपका 62.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है वो एक यूनिट के ऊपर कितना लगा है? $62.5 का लगा है। क्या करेंगे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल ई यूज के साथ। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? 1 लाख। टोटल ई यूज कितनी है? 1600। किसके लिहाज से? मटेरियल के लिहाज से। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से टोटल कॉस्ट कितनी है? 85,995। 85,995 डिवाइडेड बाई 1750, तो ये आंसर आ जाएगा 49.14। ठीक हो गया। मटेरियल के ऊपर एक यूनिट के ऊपर 62 रुपये 50 पैसे खर्च हुए हैं, और कन्वेयर कॉस्ट जो है वो 49 रुपये 14 पैसे खर्च हुए हैं। अब आ जाए, हम अपना मुकम्मल कर लेते हैं, प्रोसेस अकाउंट मुकम्मल कर लेते हैं। ओपनिंग यूनिट्स कितनी हैं? 400 यूनिट्स हैं। ठीक है, और ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट कितनी लिखी हुई थी? हमें दोबारा क्वेश्चन को रिविजिट करना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है हमारे पास, हाँ, 19,880 जमा 3,775। 19,880 जमा 3,775, टोटल हो जाएगी 23,655। 23,655। और मटेरियल कितना खर्च हुआ है? 1 लाख रुपए का, वो सामने हमें नजर आ रहा है। और कन्वेयर कॉस्ट 85,995। 85,995।
अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमने, और इसका टोटल भी कर लेते हैं, हमने 1700 यूनिट ट्रांसफर किए हैं अगले डिपार्टमेंट। ठीक है। और 300 यूनिट जो है वो हमारे नाम मुकम्मल है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो पहले हमारी क्रेडिट साइड पहले पूरी होगी, और क्रेडिट साइड पे हमने कितना टोटल लिखना है, 2000। ठीक है, 300 जमा 1700, 2000। और ये वाला 2000 भी इधर ऐसे ही लिखना है, लेकिन एक चीज हमने फिल करनी है बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, कि हमने टोटल 2000 यूनिट्स का हिसाब दिया है। 2000 में से 400 तो ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो बाकी जो यूनिट्स हैं, नए यूनिट्स कितने स्टार्ट किए हैं, 1600 यूनिट स्टार्ट किए। ठीक है। ये वाला जो 1600 है, ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पे नहीं दिया होता, आपने खुद इसको कैलकुलेट करना होता है। और कैलकुलेट कैसे करना होता है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक। आपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करनी होती है यूनिट्स वाले कॉलम की, और जो बाकी बचता है वो आपका क्या होता है, नए यूनिट स्टार्ट किए होते हैं। और इस तरह आपका ये वाले 2000 यूनिट्स और ये 2000 यूनिट टैली हो जाएंगे। अब हम अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं। हमारे पास 23,655 पहले से है, जमा 1 लाख। मटेरियल खर्च किया, जमा 85,995 हमने खर्च किए हैं करोड़ कॉस्ट पे। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,09,650। 2,09,650। अच्छा जी, दूसरी साइड पे भी 2,09,650 होना चाहिए, लेकिन पहले हम इसकी ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिहाज से क्या तरीकेकार है, सबसे पहले तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है, और वो क्या है, 23,655 एज इट इज लिख देंगे, जिस तरह पहले दिया हुआ है, 655। अच्छा, नॉलेज पॉइंट आपने ये याद रखना है कि फाइफो मेथड के अंदर जब कभी भी ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे, तो हमने क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने क्या किया होगा, हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 400 यूनिट्स हैं, जितने पैसे मजीद खर्च होने होंगे वो हम अकाउंट फॉर करेंगे करेंगे, लेकिन जितने पहले से खर्च हो चुके हैं उसको एज इट इज लिख देंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू की अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त, 1700 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, हमने क्या करना है, जो पहले से दी हुई है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम ये देखते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर जो पैसे मजीद खर्च हुए हैं वो कितने हैं। तो ये बात देख ले कि 400 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल तो खर्च नहीं हुआ, लेकिन लेबर जो है, कन्वर्जन कॉस्ट जो है, वो कितनी खर्च हुई है, 75% खर्च हुई है। अब जरा देख ले कि मैं वर्किंग कैसे करता हूँ। 400 यूनिट है, ठीक है, 400 यूनिट का 75% लेंगे। ठीक है, क्योंकि 75% पैसे मजीद लगे हैं, 25% पहले से लगे हुए थे, जो पहले से लगे हुए हैं हमने उसका कुछ नहीं करना। लेकिन अब जो पैसे खर्चे हुए हैं, 75 पैसे खर्चे हुए हैं, और एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्चे हुए हैं, 49 रुपये 14 पैसे। हमने 49 रुपये 14 पैसे से उसको मल्टीप्लाई भी कर देना। तो ये कितने पैसे हो जाएंगे, जरा 49.14, ये पैसे खर्च हो जाएंगे 14,742 रुपये। 14,700। अब आप ने क्या करना है, पहले से जो कॉस्ट सवाल में दी थी वो, और जो अब कैलकुलेट की है 14,742, ये दोनों को जमा कर देंगे, तो ये टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बन जाएगी। टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बन जाएगी, और वो कितनी है, 14,742 जमा 23,655, ये हो जाएगा आपका 38,397। 38,397। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात, बड़ी नॉलेज पॉइंट, 38,397 वो बताने जा रहा हूँ, वो आपने गौर से सुननी है। वो ये है कि हमने टोटल 1700 यूनिट मुकम्मल किए।
1700 में से 400 यूनिट वो मुकम्मल किए जो कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री हैं, और 1300 यूनिट वो मुकम्मल किए जो कि करंट प्रोडक्शन के लिहाज से। करंट प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि नए सिरे से जो नए यूनिट स्टार्ट करके मुकम्मल किए वो 1300 हैं, और पुराने जो यूनिट थे 400 फिर वो भी मुकम्मल किए हैं। तो टोटल जो 1700 यूनिट मुकम्मल किए हैं वो इस ब्रेकअप के थ्रू जो है ना वो मुकम्मल किए हैं। 400 का अलग हिसाब किताब होगा, 1300 का अलग हिसाब किताब होगा। अब देखिए जरा, अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू, तो उसमें करंट प्रोडक्शन कितनी की है हमने यहां पे लिखेंगे करंट प्रोडक्शन। और आपको पता है कि 1700 में से 400 यूनिट ओपनिंग इन्वेंट्री के थे, तो करंट प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 1300 यूनिट। ठीक है। अब ये जो 1300 यूनिट है, इस 1300 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मटेरियल से भी और कन्वर्जन कॉस्ट से। मटेरियल के कितने पैसे खर्च किए हैं, 62.50। ठीक है, 62.50 जमा 49.14। और हम इन दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे, 62.5 जमा 49.14, दोनों को जमा करेंगे। जमा करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1300 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,45,132 रुपये। 1,45,132। ये है आपकी 1300 यूनिट की कॉस्ट। अब जरा देखें, दोबारा देखें जरा, मैंने ये जो कॉस्ट कैलकुलेट की है ये 400 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट की है, ये कॉस्ट कैलकुलेट की है मैंने 1300 यूनिट की कॉस्ट। अब इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, तो फिर ये कॉस्ट कितने यूनिट्स की कॉस्ट हो जाएगी, 1700 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी। जमा 38,397। तो ये हो जाएगी 1,83,529। 1,83,529। और ये कितने यूनिट की कॉस्ट है, मैं रिपीट करता हूं, ये 1700 यूनिट की कॉस्ट है। और चूंकि हमें ये 1700 यूनिट्स की कॉस्ट यहां पर दिखानी थी, तो अब दिखाते हैं 1,85,000, सॉरी 1,83,529। चले जी, अब हम 300 यूनिट जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से देखें तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से मटेरियल हमने 100% लगाया है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट हमने 50% लगाई है। तो देखें, पहले मटेरियल के लिहाज से कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कैलकुलेशन। देखिए जरा, 300 यूनिट है, और 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमने मटेरियल पे लगाई है, तो मटेरियल पे हमने 100% लगाई है। ठीक है। अच्छा, मीन्स 100% पैसे लग गए हैं। और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 62.5 से। 62.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। 300 ज़रब 100% ज़रब 62.5, ये आंसर आ जाएगा 18,750। 18,750। अब हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, सीसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, सीसी में आपने क्या याद रखना है, अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री के 300 यूनिट्स हैं, लेकिन सीसी के लिहाज से हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, 50% पैसे खर्च किए हैं। तो जितने पैसे खर्च किए होते हैं उतनी ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, उसी को ही हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिहाज से। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 49.14, उससे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 300 ज़रा 50% ज़रा 49.14, तो ये हो जाएगा 73 71। 73 71। अब जरा देखें, 300 यूनिट के ऊपर हमने दो किस्म के पैसे खर्च किए हैं, एक मटेरियल के और एक सीसी के, तो इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो ये बन गया आपका 26,121 रुपये। 26,121।
ठीक है। और ये 26,121 जो है ना, वो उठा के हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 26,121। और इस तरह 1,700 यूनिट की कॉस्ट ये है, 300 यूनिट की कॉस्ट ये है, और फिर दोनों की कॉस्ट को जमा करते हैं, और इस तरह हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा 1,83,529। 2,09,650। देखें जी, 2,09,650। जरा चेक करें, डेबिट साइड पे भी ये टोटल किया हुआ है अमाउंट के कॉलम में, तो वाकई यही कॉलम का टोटल किया हुआ है 2,09,650, 2,09,650, 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, लिहाजा हमारा क्वेश्चन सही है। ये था आपका फाइफो मेथड, कि फाइफो मेथड के अंदर हमने किस तरीके से ईयू स्टेटमेंट बनानी है, और किस तरीके से हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, और किस तरीके से ओपनिंग इन्वेंट्री और करंट प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को हमने असरटेन करना है, और उसके बाद उसको प्रोसेस अकाउंट में डाल के उसको टैली कर देना है। तो ये था आपका फाइफो मेथड। अब हम एक सवाल मजीद, एक सवाल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, वो भी फाइफो मेथड का है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूं, ताकि आपका ये वाला जो फाइफो की जो प्रैक्टिस है वो मुनासिब हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है। चलें जी, ये मैं रेज कर देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप भी पढ़ना स्टार्ट करें, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें जी। एक्सेल लिमिटेड ऑपरेट अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, डिटेल ऑफ प्रोसेस वन आर एज फॉलोज। वो कहते हैं कि प्रोसेस वन में बैठ के आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑल मटेरियल यूज आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। जितना मटेरियल इस्तेमाल होना था वो बिगिनिंग प्रोसेस में हो गया। लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली एट द प्रोडक्ट गोज थ्रू द प्रोसेस। वो कहता है कि जी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो मुसलसल लगती रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही थी पैसे खर्च होते रहे थे, लेकिन मटेरियल कॉस्ट जो है वो पहले से खर्च हो चुकी है, वो बार बार खर्च नहीं होगी। ठीक है। फिर वो कहता है कि एज द प्रोडक्ट गोज थ्रू द प्रोसेस प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट अ रेट ऑफ 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट। वो कहता है कि जब कभी भी जो एफ एच कॉस्ट इनकर होगी, जितने पैसे लेबर कॉस्ट के इनकर करेंगे उतने ही पैसे एफ एच कॉस्ट के ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर रेलिवेंट टू द प्रोडक्शन इन द पीरियड। वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, और मटेरियल जो है वो 100% लग चुका है। मींस इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम सवाल हल कर रहे होंगे, तो हमारा ईयू स्टेटमेंट के अंदर 0% होगा। ठीक है। हमने, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने ईयू स्टेटमेंट में फाइफो मेथड के अंदर वो परसेंटेज लिखनी है जितने पैसे हम अब खर्च करेंगे। जो पहले से खर्च हो चुके हैं वो हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखें, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिहाज से वो कहते हैं कि 75% तक पहले से खर्च हो चुके हैं।
तो फिर फाइफो मेथड के तहत हम कितना लेंगे, 25% लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री के 100 यूनिट्स हैं, वो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, और सीसी के लिहाज से 50% कंप्लीट है। और इस तरह ये हमारे जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिहाज से हमारा डाटा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर एक बात आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। वो कहता है कि जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज ओपनिंग यूनिट्स आर 1800 फॉर मटेरियल एंड 4000 फॉर लेबर एंड ओवरहेड। कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1800 जो है ना वो मटेरियल की है, और 4000 पे सीसी की है। ये जिस तरह दिए हुए सवाल में एज इट इज हम जो है ना उसको ले लेंगे, हमने कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो कहता है कि जी, पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में बैठ के अब हमने नई कॉस्ट कितनी इनकर की है, 19,000 पे खर्च किए हैं मटेरियल के, 19,000 ही खर्च किए हैं लेबर के। यहाँ पर कहीं पर भी जो है ना एफ नहीं लिख एफ कॉस्ट नहीं लिखी हुई, तो हमने क्या करना है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि लेबर कॉस्ट का 100% ही एफ कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेबर कॉस्ट है उतनी ही एफ कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, 19,000, लेबर कॉस्ट कितनी होगी, 19,000, और एफ कॉस्ट कितनी होगी, वो भी 19,000। ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द पीरियड 2000 यूनिट्स वर पास्ड टू द प्रोसेस टू। वो कहता है कि 2000 यूनिट्स मुकम्मल करके हमने अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। तो अब जरा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे और चेक करेंगे कि हमने अगर 2000 यूनिट भेज भी दिए हैं, और 100 यूनिट देखें, ये जो 100 यूनिट है उस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे जिसमें हमने जो है ना वो काम स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये कि 2100 यूनिट्स थे टोटल, और 2100 में से 200 यूनिट जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो फिर यूनिट स्टार्ट कितने किए हैं, 1900 यूनिट स्टार्ट किए हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने कि नए यूनिट्स कितने स्टार्ट किए हैं, 1900, पहले वाले कितने यूनिट्स थे, 200, तो टोटल कितने हो गए, 2100। और 2100 का ब्रेकअप कैसे पूरा करना है, 2100 में से 2000 यूनिट्स हमने मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट में भेज दिए, और 2100 में से एक यूनिट नामुकम्मल थे वो अपने पास रख लिए, जब तक वो मुकम्मल नहीं होंगे हमने उनको आगे नहीं भेजना। ठीक हो गया। ये था हमारा कुछ डाटे की जो है ना अलाइनमेंट, और कुछ डाटे के लिहाज से हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो फिर ईयू स्टेटमेंट बनाएंगे, और ईयू स्टेटमेंट के बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। वो सिर्फ आपसे एक ही चीज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं बनवाना चाह रहा। वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो आपने 2000 यूनिट्स आगे ट्रांसफर किए हैं, अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं, उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दें। सिर्फ ये दिखाना है आपने। पहले ईयू स्टेटमेंट तो बनानी बनानी है, फिर आपने जो है वो जो 2000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा आपसे। चलिए पहले ईयू स्टेटमेंट मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा जी, ईयू स्टेटमेंट। और देखें, यहाँ पर एक कॉलम डिटेल का होगा, और एक कॉलम फिजिकल यूनिट्स का होगा। मैं पी यूनिट्स लिख रहा हूँ थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, ताकि मुझे जो है वो लिखने के लिहाज से परेशानी। अच्छा जी, यहाँ पर लिखूंगा मटेरियल, और मटेरियल की यहाँ पर लिखूंगा परसेंटेज, और यहाँ पर लिखूंगा ई यूज। यहाँ पर लिखेंगे सीसी, और इधर भी ऐसे ही करना है हमने। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज,
और इस कॉलम में लिखेंगे हम ई यूज। चलें जी, तो सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स थे? 200 यूनिट्स थे। ठीक है। और हमने देखा कि मटेरियल कॉस्ट पहले से 100% लग चुकी है। हमने तो कोई पैसे खर्च नहीं किए, लिहाजा यहाँ पे हम इसको डैश लगा देंगे या 0% लिखेंगे। और ई यूज भी आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और देखें कि सीसी के लिहाज से हमने 75% जो है ना वो पहले से पैसे खर्च कर दिए हैं। हमने मजीद कितने पैसे खर्च किए हैं? 25% मजीद पैसे खर्च किए हैं। जैसे जितने मजीद खर्च करते हैं वही हम जो है ना वो ई यू स्टेटमेंट में लेते हैं। तो 200 का 25% कितना हो जाएगा? 50। अब इसका मतलब ये होगा कि हमारे 50 यूनिट के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं। ई यूज का मतलब भी यही होता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिनके ऊपर हमारे इस प्रोसेस में बैठ के पैसे खर्च हुए हैं उसी को ही हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं। अब जरा देखें, हमने करंट प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन टोटल हमने यूनिट ट्रांसफर किए थे 2000। 2000 में से 200 यूनिट तो वो भेजे हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस में थे, वो मुकम्मल करके वो भी भेज दिए हैं। तो फिर नए यूनिट कितने भेजे हैं? वो भेजे हैं हमने 1800। ये देखें जरा, ये 1800। अच्छा, मटेरियल के लिहाज से देखें तो कितनी जो है ना वो हमने कॉस्ट इनकर की है? 100%। अब देखें कि जो करंट प्रोडक्शन है ना उसमें हमने वही परसेंटेज लेनी है जितनी हमने पैसे खर्च किए हैं। हमने 100% पैसे खर्च किए हैं तो 100% ही लेंगे। ये बात याद रखनी है कि करंट प्रोडक्शन के लिहाज से वो परसेंटेज लेनी है जो कि हमने खर्च की है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से वो परसेंटेज लेनी है जो कि हमने करंट पीरियड में खर्च की है। अगर करंट पीरियड में पैसे खर्च नहीं किए तो देखिए मैंने इसको डैश लगा दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा? 1800 ही हो जाएगा। और देखें कि सीसी के लिहाज से कितने पैसे खर्च हुए हैं? सीसी के लिहाज से, सॉरी, हाँ, सीसी के लिहाज से भी 100% मुकम्मल हुए हैं। जो यूनिट्स हर लिहाज से मुकम्मल होते हैं ना तो फिर उसमें मटेरियल भी 100% लगता है और लेबर भी, और एफ भी 100% लगते हैं। तो अब हमारा ये वाला आंसर भी कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है आपका? वो है, आपको नजर आ रहा है, देखें, ये 100 यूनिट्स थी और 100 यूनिट्स के लिहाज से 100% मटेरियल लगा हुआ है। तो ये देख लें कि 100 का 100%, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 100 का 100%, 100 यूनिट्स ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, और सीसी कितनी है? 50% है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 50% लिख देंगे। 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लेते हैं 50। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, ई यूज का टोटल कर लेते हैं। ये देखिए, एक मटेरियल का टोटल करेंगे, मटेरियल का बनता है 1900, और सीसी का कितना बनता है? ये बनता है, ये भी 1900 ही बनता है। 50 जमा 1800 जमा 50, तो ये 1900 बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कॉस्ट कितनी दी हुई है। हमारे सवाल के अंदर कॉस्ट जो दी हुई है वो है, एक ये 19,000 है, ये देखें ये भी 19,000 है। और चूंकि हमने यहाँ पर ऊपर सीसी लिखा हुआ है तो हमने लेबर और एफओएच दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, और वो कितना बन जाएगा? 38,000। ठीक है। 19 ही आपकी लेबर है, 19 ही आपके एफओएच हैं, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 38,000। और अब हमारी पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और पर यूनिट कॉस्ट आपको पता है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे ई यूज पे। तो हमारी टोटल कॉस्ट है मटेरियल के लिहाज से 19,000, ई यूज कितने हैं? 1900। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें जरा,
अब हम बात करते हैं सीसी की। सीसी की टोटल कॉस्ट कितनी है? 38,000। उसके ईयूज कितने हैं? 1900। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 20 है। हमारी सीसी कॉस्ट कितनी है? 20 है। ये तो है हमारा सारे का सारा। मैं इसकी अगर आप कहें तो लाइनें लगा देता हूँ। ये हमारा ईयू स्टेटमेंट बन गई। और खास तौर पर ये बात याद रखें कि जब भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी की परसेंटेजेस मटेरियल की और सीसी की डिफरेंट होती हैं, तो फिर वो ईयू स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है? एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है। तो एक्सपेंडेड इनकम स्टेटमेंट हमने बना ईयू स्टेटमेंट बना ली। अब हम बात करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। एक रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। प्रोसेस टू को जो यूनिट्स भेजे थे ना, उसी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो उसी की कॉस्ट में सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। और आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट जो सवाल में दी है उसको भी एज इट इज लिखना है। और एज इट इज कितना लिखना है? 1801 है और 4001 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5800 हो जाएगा। इसको एज इट इज ले लेना है जितना सवाल में दिया हो। और फिर उसके बाद हमने चूंकि हमारी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी की 200 यूनिट है, 200 यूनिट के ऊपर मटेरियल तो पहले से जितना लगना था लग गया। लेकिन एफ एच या सीसी जो है ना हमारी 75% पहले से मुकम्मल थी। हमने अब कितने पैसे खर्च किए हैं? सिर्फ 25% पैसे खर्च किए हैं। तो क्या करेंगे? करंट प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? 200 का 25% लेंगे। और 25% को मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 20। ये कर लेते हैं। 200 का 25% कितना हो जाएगा? 50। 50 को जरूर देते हैं 20 के साथ, तो आंसर हो जाएगा 1,000। तो ये 1,000 भी हम यहाँ पर जमा कर देंगे। अब जरा दोबारा गौर से सुने। हालांकि बताया हुआ मैंने पहले, 5800 रुपये पहले कॉस्ट है वर्क इन प्रोसेस के ऊपर, और 1,000 रुपये मजीद खर्च हो गए हैं। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस के ऊपर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? 6800 रुपये खर्च हो चुके हैं। अब हम जरा थोड़ा सा मजीद ब्रेकअप चेक करते हैं। हमने टोटल कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं? 2,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं। 2,000 में से हमने 200 यूनिट की जो है ना वो हिसाब किताब दे दी है। अब हमने 1,800 यूनिट का हिसाब किताब देना है। और 1,800 यूनिट के लिहाज से क्या करेंगे? 1,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे यूनिट की कॉस्ट के साथ। और पूरे यूनिट की कॉस्ट क्या है? 10 रुपये मटीरियल है और 20 रुपये जो है वो सीसी है। ठीक है। 10 × 20 30। 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,800 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,800 × 30। ये आ जाएगा 54,000। हमने 54,000 पे जो है वो 1,800 यूनिट्स पे खर्च किए। तो टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं हमने? और खास तौर पर ये भी देख लें कि 200 यूनिट जो है वर्क इन प्रोसेस के हैं, 1,800 यूनिट जो है वो करंट प्रोडक्शन के हैं। टोटल हमने कितने यूनिट आगे भेजे हैं? 2,000 यूनिट भेजे हैं। तो 2,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। क्षमा, 6800। आंसर हो जाएगा 60,800। बस उसने यही सवाल पूछा हुआ है कि जी 2,000 यूनिट जो अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं उसकी कॉस्ट क्या है? वो है 60,800। अच्छा जी, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी व्यू करवा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये देखिए, आपके जो आंसर है ये देखिए 60,800 ये टैली हो गया आपका। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है ना वो व्यू भी करें, इसको आप दोबारा से सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को मजीद बढ़ाएं। तो आपका ये वाला टॉपिक भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आज सिर्फ इतना ही है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।